गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने ऑनलाइन गेम के कारण उठाया खौफनाक कदम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में शोक और सदमे का माहौल बन गया। घटनास्थल से मिले प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लड़कियों की 12, 14 और 16 वर्ष थी। मृतक बच्चियों के पिता ने बताया कि उनकी बेटियों को मोबाइल पर कोरियन लवर गेम खेलने की आदत थी। उन्होंने कई बार उन्हें गेम खेलने से मना किया था, लेकिन बेटियों ने परवाह नहीं की। प्रारंभिक आरोपों के अनुसार गेम के टास्क को पूरा करने के लिए ही उन्होंने यह कदम उठाया। मौके से एक नोट भी मिला है जिसमें लड़कियों ने अपनी आखिरी बात लिखी थी। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कारोबारी शिवम गुप्ता की बेरहमी से हत्या। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 36 वर्षीय कारोबारी शिवम गुप्ता की देर रात पार्टी से लौटते समय पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार यह वारदात 19 जनवरी की रात हुई थी। आरोप है कि खाना डिलीवरी करने वाले कुछ युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद शिवम के सिर पर हेलमेट से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरा बेटा 2 जनवरी को एक उसका फ्रेंड है पंकज, जो उसको यहाँ से पार्टी कह करके लेके गया था। तो इन्होंने पार्टी करी है और मेरी नॉलेज में नहीं था कहाँ गए हैं, कौन लेके गया है। ये तो मैंने वीडियो में देखा है, जब पता लगाया कि कौन लेके गया उसको। एक्चुअल में जो CCTV फुटेज है पुलिस के पास, उससे मेरे को पता लगा है। और जो लड़का है जो लेके गया है वो हॉस्पिटल आया, तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता लगा, तो वो बता रहा है कि मेरे को पुलिस ने फ़ोन किया। पुलिस के पास पंकज का नंबर कैसे आएगा? मेरे बेटे के पास आईफोन है, आईफोन जब तक उसका पासवर्ड नहीं होगा या उसका फेस ID नहीं होगा तब तक खुलता नहीं है। तो उसके पास नंबर जो मेरे को मिसगाइड करता रहा कि सारा कुछ, और सारा उसे पता था कि इसके हेलमेट से हमला हुआ है। ये तो मैंने फुटेज में देखा, फुटेज में ही पता लगा कि पंकज इसके साथ में है। और मेरे को ये कहते रहा, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे, तो बाद में मेरे को कहता मैंने तो पार्टी करी थी, मेरी नौकरी जा रही है। मैंने कहा नौकरी जा रही है तो आप पार्टी क्यों करेंगे? और मेरी वाइफ को कहता है कि मेरी प्रमोशन हुई है। और मेरे ब्रदर को कुछ ऐसे ही कह रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी हैगी। उसकी जितनी बार जिसको मिला सबको अलग अलग बयान दिए हैं उसने। तो सर ये पंकज क्या पुरानी दोस्ती है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले? पंकज इसके साथ दोस्त हैगा। इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गई थी। मेरे बेटे ने उसकी गाड़ी पूरी एकदम ठीक करवा करके दी। यहाँ से रात को कहता है कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है उसको नोएडा में, तो उसकी गाड़ी लेके आनी है। गाड़ी ठीक करवा करके दी पूरी की पूरी। तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ था पहले कभी? एक दफ़े लड़ाई भी हुई थी इसकी मेरे बेटे के साथ में। वो लड़ाई इसलिए तो सर ये कितने लोग थे, कुछ पता लगा CCTV फुटेज में कौन कौन थे? CCTV फुटेज में एक पंकज दिख रहा है, पंकज के साथ में एक और लड़का भी खड़ा हुआ है और 3 लड़के और हैंगे वहाँ पर, जो कि बता रहे हैं डिलीवरी बॉय हैं। मगर डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनकी मोटरसाइकिल के पीछे एक बॉक्स लगा होता है डिलीवरी करने के लिए। जो मैंने जाते हुए देखा उसको, तो उसकी बाइक पे ना स्कूटर पे कोई डिलीवरी बॉक्स नहीं है। मैंने CCTV में ही देखा है। वैसे मैंने ना लड़के देखे ना वो है। मेरे को तो पुलिस ने बताया कि डिलीवरी बॉय हैं। सर आपके बेटे की डेथ कब हुई?
मेरे बेटे की डेथ हुई है 18 तारीख की रात को और 19 तारीख की मॉर्निंग में 1:30 बजे। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया ट्रेन में, आरोपियों को? 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। हाँ, कितने लोग दिख रहे हैं वैसे फुटेज में? फुटेज में 5 लोग दिखते हैं ये मेरे को। पुलिस सब क्या मांग करते हैं? जो आरोपी बाहर है उनको पकड़ा जाए? तो आरोपी जो बाहर है उनको पकड़ा जाए और पंकज से कड़ी पूछताछ की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, जिससे सारी बात खुल करके आए कि क्या इसका वो था। पंकज कहाँ रहता है वैसे? अगर पंकज जो रहता है 14/42 गीता कॉलोनी में रहता है। मेरे फ्रेंड ने एक्चुअल में उनसे उन्होंने बात करी थी तो उसको एड्रेस बताया था। हमारे पास पंकज का कोई नंबर नहीं है और ना हमें ये पता कि कहाँ पे रहता है। ये पता था गीता कॉलोनी रहता है मगर एड्रेस नहीं था। मगर मेरे एक फ्रेंड ने रात को मेरे को फ़ोन करके बताया, क्योंकि वो भी मेरे फ्रेंड जो है हॉस्पिटल आ गए थे, तो उन्होंने बताया था कि 14/42 इसने बताया है। सर, पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं या कोई पुलिसकर्मी आया आपसे अभी तक बात करने के लिए? हाँ, पुलिस के फ़ोन आते हैं हमारे पास। दिल्ली में दुष्कर्म का विरोध करने पर नाबालिग ने सिलेंडर से हमला कर की थी हत्या। दिल्ली पुलिस की डीसीपी नॉर्थ दिल्ली और डीसीपी सेंट्रल दिल्ली की संयुक्त टीमों ने मात्र 6 घंटे में एक हत्या के मामले को सुलझा लिया। यह वारदात उस समय हुई जब एक नाबालिग ने दुष्कर्म का विरोध करने पर सिलेंडर से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पुलिस ने वित्तीय लेन देन की ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से नाबालिग को गिरफ्तार किया। जांच में यह भी पता चला कि हमले में इस्तेमाल गैस सिलेंडर और मृतक के पैसों से खरीदा गया मोबाइल बरामद हुआ। कल रात को करीब 8 बजे गुलाबीबाग थाने में हमें एक पीसीआर कॉल आती है, जिसमें एक लड़का कॉलर कह रहा है कि उसके भाई जिसकी गुमशुदगी उसने 28 तारीख को पहाड़गंज थाने में लिखवाई थी, वो उसका डेड बॉडी जो है सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी में एक कमरे में मिला है। मृतक का जो छोटा भाई था उसने शव की पहचान की। फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर मौके पर बुलाई गई, क्राइम टीम भी मौके पर बुलाई गई। मौके का मुआयना किया गया। तुरंत ही हमारे जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज श्री मधुर वर्मा सर ने एक जॉइंट टीम फॉर्म की, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट टीम्स की और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट टीम्स की, और उसके बाद इसमें हमारी कार्रवाई शुरू हुई। जो मृतक है वो 25 तारीख को अपने घर से निकला था अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए। वो पहाड़गंज में एक बार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। पार्टी करने के बाद करीब 11-12 बजे के बीच में जब वो लोग वहाँ से निकले, सभी लोग काफ़ी ड्रंक थे, सब लोग अपने अपने घर अपने रास्ते निकल गए। फिर जो मृतक है उसने भी अपनी बाइक को आरके आश्रम मार्ग मेट्रो के पास पार्क किया था, पर वो बाइक चलाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था। और भटकने के क्रम में उसे एक किशोर बच्चा वहाँ पर मिला, पर वो किशोर बच्चा कौन था इसकी पहचान हमारी टीम अभी तक नहीं कर पाई थी। 26 तारीख को और 27 तारीख को कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मृतक के अकाउंट से हुए थे। उन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए जब हमने उस पर काम करना शुरू किया तो 1 रुपये की एक टेस्ट ट्रांजैक्शन कहीं पर हुई थी। उसको जब हमने निकाला तो हमें सस्पेक्ट का पहचान मिल गया। सस्पेक्ट का पहचान मिलने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज से जो मृतक के साथ जो बच्चा वहाँ से उसके साथ आ रहा था उन दोनों का मिलान किया गया तो वो एक ही बच्चा निकला। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम्स जगह जगह पर रेड करने के लिए गई। करीब 6 घंटे के भीतर ही हमें वो जो किशोर बच्चा है वो मंदिर मार्ग थाने के क्षेत्र से मिला। जब जुवेनाइल की पूछताछ की गई तो उसके अनुसार वो मृतक से बार के बाहर कुछ पैसे डिमांड कर रहा था, जिसके लिए मृतक ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो, फिर मैं तुम्हें वहाँ पर पैसे दूंगा। तो दोनों एक ऑटो में बैठकर पहाड़गंज से सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी के लिए चल पड़े। सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी में जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो दोनों वहाँ पर पाए गए और आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो जुवेनाइल है उसके अनुसार उन दोनों ने वहाँ पर बैठकर भी खाया पिया, और कुछ देर के बाद उस जुवेनाइल के अनुसार मृतक ने उसके साथ उसे कुछ सेक्सुअल फेवर्स के लिए बोला। उसके बाद फोर्सफुली अननेचुरल सेक्स के लिए भी उसने उसको मजबूर किया, जिसके रिटेलिएशन में
उस जुवेनाइल के अनुसार उसने उसको बगल में रखे हुए एक सिलेंडर से उसके माथे पे मारा। मृतक जो है वो काफ़ी दारू के नशे में था, तो उसने जैसे ही उसके ऊपर वो सिलेंडर से हमला किया गया वो गिर गया। गिरने के बाद बगल में जो शीशे का टुकड़ा रखा था उसको लेकर उसके गले पर जो जुवेनाइल है उसने कई सारे वार किए और इस प्रकार वो मृत हो गया। उसके बाद जो जुवेनाइल है उसने मृतक के पॉकेट से 2000 रुपये, उसका क्रेडिट कार्ड और उसका मोबाइल फ़ोन, ये तीनों चीज़ लेकर वो वहाँ से निकल गया। कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, 1 रुपये का ट्रेस ट्रांजैक्शन किया जिससे हमने उसको ट्रेस किया, और 4000 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन भी किया, और 14000 रुपये का एक फ़ोन भी ख़रीदा। ये सारी चीज़ें हमने जो है जुवेनाइल से रिकवर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,